अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट उससे पहले दो लाइन बोलना चाहूँगा। वो लाइन है कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए कोई बलवान नहीं होता, और जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। पत्थर को बहुत सारा चोट पड़ता है, बहुत तराशा जाता है, तब जाके वो भगवान बनता है और तब जाके उसकी पूजा होती है। किसी सोने को भी ना आप देखते हैं बस कि सोना चमक रहा है, उससे पहले कितना जलाया जाता है उस चमकाने के लिए, ये आपको नहीं पता। तो सोने को भी चमकने के लिए ना जलना पड़ता है, तब चमक आती है सोने में, ठीक है। नहीं तो जो क्रूड ओरिजिनल सोना हो ना, वो चमकता नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपके लाइफ में जो फेलियर्स या जो स्ट्रगल है ना, वो आपको चमकाने के लिए है, आपको नीचे गिराने के लिए नहीं है। इसलिए कभी भी आप कितने भी बड़े से बड़े बच्चों लोगों को देख लीजिए जो बहुत सक्सेस है आज के दिन में, वो भी अपने स्टूडेंट लाइफ में इसी स्ट्रगल और फेलियर से गुजरे होंगे जिससे आप गुजरते हैं डेली। कभी सक्सेस और कभी फेलियर। तो फेलियर आपको और सक्सेस दिलाने के लिए होता है, ना कि नीचे गिराने के लिए। जिसने उसको ये सोच लिया कि मेरे से कुछ नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रगल को समझ नहीं पा रहा है। स्ट्रगल हमेशा अच्छे के लिए होता है, स्ट्रगल कभी बुरा नहीं होता, आपको हमेशा अच्छे की तरफ ले जाएगा। इसलिए स्ट्रगल करो, भागो मत स्ट्रगल से, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस चैप्टर में बहुत सारा स्ट्रगल है, बट ये मुझे बताना था, मेरा मन किया, मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत आसान है। चलिए तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इससे पहले मैं कुछ आपको याद दिलाना चाहूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपको सब बताया। दिस इज ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर a b n आर कोएफिशिएंट, c इज द कांस्टेंट, और ये डिग्री 2 व्हाटएवर, ये सब आपको पता है। अब ये इक्वेशन कब बन जाता है? जब px इक्वल टू 0 हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तब ना ये बन जाता है इक्वेशन। समझ गए? तब ये इक्वेशन बन जाता है। तो इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दीजिए तो वो इक्वेशन बन जाता है। उसके बाद जो इसको 0 बना देता है उसे कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो पता ही है, वही वैल्यू जो इसको 0 बनाते हैं, मतलब यहां पे जो रखेंगे तो जब वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहां पे उसका नाम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, यहां पे उसे कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ गए? मतलब यहां पे जो अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है ना, यहां पे वही चीज रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहलाती है। इसीलिए आपने मुझे भी कई बार सुन लिया होगा पॉलिनोमियल में भी कि मैं जीरोस की जगह रूट्स बोल देता हूँ। कई बार आपके टीचर्स से भी ये गलती हो जाती होगी। ये होता है, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि टीचर्स को तो पता होता है कि ये और ये दोनों सेम चीज़ है, बट पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अब ये px यहाँ नहीं आएगा कभी, यहाँ पे इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है। पॉलिनोमियल में कभी इक्वल टू 0 नहीं होता, वो दिखाता है कि पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, बस उसमें एक साइड होता है, दूसरा साइड नहीं होता। इक्वेशन में दोनों साइड होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस है या इक्वेशंस हैं जो आपका नॉलेज चेक करने के लिए हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको ये समझ में आ गया तब आप ये कर लेंगे, अगर ये नहीं समझ में आया तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए साथ में अब ट्राई करते हैं, बट उससे पहले इसको हटा लेते हैं सो दैट कि क्लियरली हम सब कुछ एनालाइज कर पाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे सब कुछ कंपेयर करिए तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो ये यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें c नहीं है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है? है, इसकी डिग्री 2 ही है, c की जगह 0 है, सही है। इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां आ जाइए, इसमें ये x नीचे है, आपको हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही होगी, ये झूठा है, ये छुपाया गया है डिग्री को इसमें। कैसे, देख लीजिए। कभी भी मैंने बोला इसको क्या करिए, जब डिनोमिनेटर को हटाना, तो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि पूरे का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा, x आएगा। x से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर होगा। जब यहाँ x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब बचेगा। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है? सब चिल्ला के बोलोगे नहीं सर, नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री सर 3 है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, सबके नीचे जो है उसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज़ टू द पावर 4। यहां करिए क्या हो जाएगा 1, और यहां करेंगे तो 2x स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताइए, अब सब बोल रहे हो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी वजह से, है ना। अब यहां आ जाइए, ये क्या है, अब सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट यहां पे x की पावर 1 नहीं है, 1/2 है, और ये तो अलग से आ गया, ये तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, फॉर इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट इट शुड बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। पहले पॉलिनोमियल होना पड़ेगा उसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2√x माइनस 3, लेकिन पॉलिनोमियल तो ये हो ही नहीं सकता है। याद है 9th में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब x की पावर कोई फ्रैक्शन में आ जाती है तो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, कि पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। That does not make that it is not a equation, it is a equation। मतलब इक्वेशन कैसे, जहां पे इक्वलिटी साइन मिल गया ना, इक्वल टू 0, वो इक्वेशन है, बट क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, अब इसे आ जाइए, इसे सॉल्व करते हैं। इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस 2x को इधर ले आइए, प्लस 2x, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x, 2 माइनस 4 माइनस 2, ये है जी, बिल्कुल ये है। बस जो नहीं थे वो क्यों नहीं थे उसका रीजन आपको बता दिया, और कैसे पता करना होता है, ये सब छुपाया गया था इसमें डिग्री को, कैसे निकाल लिया हमने, देख लिया आपने, ऐसे ही पता करना है। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेसिक ही, नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन में क्या है कि द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू ऑफ a गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मतलब ये एक इक्वेशन दिया गया है और इसके बगल में x की एक वैल्यू दी गई है जो इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब जो पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता था, मतलब ये वैल्यू रखने पे ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हर जगह। तो k की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, k इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 1, और उधर भेजेंगे तो -1, तो k इक्वल टू -1/4। ठीक, यहाँ देखिए x की वैल्यू -1/2 पुट कर दीजिए, -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 k
-1/2 -3 इक्वल टू 0। क्या हो गया ये? 3/4, 2 कैंसिल, -k -3 इक्वल टू 0। इस k को उधर भेज दें, वो ज़्यादा सही रहेगा। 3/4 -3 इक्वल टू k। LCM 4 कितना होगा? 3 - 12 इक्वल टू k। k इक्वल टू -9/4। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए, ये वैल्यू आ गई k की, यहाँ है k x की ये वैल्यू दी गई है, उसके अगेंस्ट हमें k की वैल्यू निकालनी है। पुट -a हियर इन प्लेस ऑफ x। ओके, रख दिया 2a -a -k इक्वल टू 0, a² -2a² इक्वल टू k कर दें तो ये क्या हो जाएगा? -a² इक्वल टू k। सो k की वैल्यू क्या आ गई? -a²। ठीक है, चलिए बस इस लेक्चर में इतना ही, ज़्यादा कुछ था नहीं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल अगर आपको अच्छे से आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस आपको मैथ्स की थोड़ी सी लैंग्वेज समझ में आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।